मित्र, आज हम बात करेंगे एक कहानी के माध्यम से आलस को लेकर एक रामबाण उपाय के बारे में। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव में एक लड़का था जो अपनी आलसीपन और कमजोरी के लिए परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कमजोर के नाम से भी पुकारते थे। वो लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उसका कभी भी किसी भी काम में मन नहीं लगता था और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता था। उस लड़के का दिन ऐसे ही आलस्य में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए और वो बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उस गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करते थे और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते थे। और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध आश्रम में वो विश्राम करते थे। भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और जब भिक्षा करके वापस लौटते थे तब उस आलसी लड़के को उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हमेशा देखते थे। बौद्ध भिक्षु ने लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वो लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा करके वापस बुद्ध आश्रम में लौट रहे थे तब बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वो लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु सोचते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु का कर्तव्य है कि हमेशा दूसरों को मदद करना। इसलिए बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वो तुरंत उस लड़के के पास गए और उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमाकर उस पहाड़ी की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझमें उतना ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा है। वो पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा। इसलिए उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरे तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि वो पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे हो। वो पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बौद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागा क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले उस पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर उसके अंदर से एक प्रेरणा जगा और बौद्ध भिक्षु से कहा, आपकी ये दुर्लभ पंख मैं लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वो लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वो सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में वो लड़का जल्द ही थकने लगा। उस लड़के की सांस फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही गया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा उससे वैसे वैसे ज्यादा जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी ऐसा जोश वो कभी भी महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तब वो बहुत ही थक चुका था, लेकिन वो लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान था। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो और भी खुश हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की ढलना ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ते वक्त वो डरकर बहुत बार लड़खड़ाया था और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वो
बौद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, उसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो देखा कि वो पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ था, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वो पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वो काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे यहाँ से वापस भी जाना है। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो सोच में पड़ गया था कि वो फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख को बौद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वो बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वो आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गई जो वो पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो दोबारा ये सफर करने के लिए ताकत और मनोबल को जुटा ली। वो पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। उसका पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था और वो कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन वो हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। वो अपने काम से संतुष्ट था कि वो आज आलस्य को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया है। उसके चेहरे की रौनक और हंसी को देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता पर बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस्य बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकारना नहीं चाहिए। आलस्य एक ऐसी आदत है जो इंसान के मन के ऊपर हावी होता है, लेकिन हमें उससे दूर करना होगा। आलस एक ऐसी बाधा है जो तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोकती है, जिसे तुम्हें तोड़कर पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने जिंदगी के असली उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपनी सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वो हमेशा ही कठिन और महान चीजों को करने में समर्थ था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रहा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वो गांव से चला गया। मित्रों, आलसीपन एक बहुत ही बड़ी मानसिक बीमारी है जो इंसान को कमजोर बना देता है और इस आलस्य के चलते उसके सारे सपने, सारे आशाएं व्यर्थ हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अंदर ही अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलस्यपन से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी होगी और बड़े से बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वो लक्ष्य कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता की सामना करने के लिए अपने को और भी मजबूत होना चाहिए। आलसीपन से छुटकारा का मतलब है मानसिक विकास का विकसित करना, क्योंकि आलस एक ऐसा चीज है जो एक राजा को भी बड़ी आसानी से कंगाल बना सकता है और एक धनवान व्यक्ति को भी वो अपने पतन की ओर ले जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आप को दीनहीन, निकम्मा, असहाय समझ लेता है, वो जीवित होते हुए भी एक मृतक व्यक्ति के समान है। इसलिए दोस्तों, आलस को छोड़ो, अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करना शुरू करो। कल को किसी ने लिखा है, इसलिए जो भी करना है आज ही कर दो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक
जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।